बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। बस हल्का सा ज़ुकाम लगा हुआ है। आजकल सहरी में उठ के ऐसे ही फ़ील होता है जैसे ज़ुकाम लगा हुआ है। एक्चुअली मौसम चेंज हो रहा है तो सबके साथ ही यही हो रहा होगा। हमारे घर में सबकी तबीयत बहुत ख़राब हुई हुई है। रोज़ा का जो असर है ना वो दिख रहा है, गर्मी थोड़ी थोड़ी सी हुई हुई है सबको। तो यहाँ पे हम आज जो है ना दावत इफ्तार पे जा रहे हैं। हाँ जी, हम जा रहे हैं। जिनकी हमने की थी उन्होंने भी आज हमारी फाइनली कर दी। और हम इफ्तारी पे जा रहे थे। तो सबसे पहले जाके हमने उनके किचन में हमला किया। बहुत ही प्यारा उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था, ये रमज़ान मुबारक के प्यारे प्यारे से ये लगा के लाइट्स और फ्लावर्स के साथ, और माय किचन माय रूल्स। ये बहुत अच्छा मुझे लगा। और सारा कुछ सेटअप उन्होंने रेडी करके रखा हुआ था, बस कुकिंग करना जो है ना बाकी था। मीन्स के वेजीज काटी हुई थी, सारा कुछ रेडी था, सॉसेस वगैरह, मसाले वगैरह, सारा कुछ बाहर उन्होंने सारा कुछ लगाया हुआ था। और मैंने जाते ही उनके किचन में जो उनसे हमला किया था कि आप लोगों के साथ सारा कुछ शेयर करूँ स्टेप बाय स्टेप। तो हम आज आए हैं अपनी सिस्टर इन लॉ के घर। वहाँ पे मैंने जो है ना उन्होंने बनाए थे कोफ्ते, बहुत ही यम, उनके हाथ में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट टेस्टी है। मैंने सोचा था कि आप लोगों के साथ उनकी रेसिपीज़ भी शेयर करनी बनती हैं, ताकि आप लोगों को भी कुछ आइडिया हो कि कभी इफ्तार करें तो हम क्या क्या बना सकते हैं ना। तो बस उन्होंने ना बहुत ही मज़ेदार कोफ्ते बनाए, इतने को यम बने थे ना कि मैंने कितने खा लिए। मेरा तो चीट डे था आज, और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी यमी जो है ना खाना बना था। तो बस यहाँ पे कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले उन्होंने अदरक लहसुन का उन्होंने बिल्कुल यूज़ किसी चीज़ पे नहीं किया, क्योंकि वो लहसुन नहीं यूज़ करती हैं अपने खानों में, अच्छा नहीं लगता उनको। कई लोग होते हैं जो नहीं यूज़ करते हैं, तो इसलिए बस उनके घर में नहीं यूज़ होता। तो यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा प्याज जो है ना वो हल्का हल्का सा सौते किया है, हल्का हल्का सा रोस्ट किया है। और उसके बाद टमाटोज़ की प्यूरी जो उन्होंने बनाई हुई थी पहले से ही वो डाली, हल्की सी उसको भुनाई की है। और उसमें कोफ्ते फ्रोज़न वाले जो उन्होंने घर पे बनाए थे और रात को उन्होंने फ्रीज़र कर दिए थे, और सुबह जो है ना उन्होंने ये बना लिए, फ्रोज़न रात को कर दिया, तो फिर सुबह जो है ना ग्रेवी में डाले। और ये बहुत ही यम बने थे। ये कोफ्ता मसाला इसका नाम था। ठीक, रेसिपी उनसे पूछ के मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसे उन्होंने जो है ना ये कोफ्ते जो है ना बनाए। और मसाला तो आप लोगों के सामने ही बन रहा है। तो बस जी, यहाँ पे जो है ना उन्होंने वेजीज बड़ी बड़ी सी काटी हुई थी, शिमला मिर्च, प्याज और क्या था, कैबेज थी, यस। तो वो उन्होंने गार्निश करने के लिए कह रही थी कि जो है ना वो खूबसूरत लगेगी इसलिए। तो यहाँ पे जो है ना प्याज दूसरी साइड पे भी हल्का हल्का सा सौते हो रहा है। साथ में जो है ना इसके अंदर जाएगा लोडेड राइस, यस, साथ में था मेन्यू में लोडेड राइस, बहुत ही कमाल के थे। ये भी उन्होंने मसाला लगा के रखा हुआ था पहले से ही, दही और पता नहीं कौन कौन से मसाले ऐड करके। साथ में चिकन जो है ना बोनलेस क्यूब्स की फॉर्म में काट के जो है ना वो लोडेड राइस के लिए जो है ना वो तैयार कर रही थी। तो इसके लिए भी उन्होंने हल्का सा प्याज और अदरक डाल के हल्का सा सौते किया, और उसके बाद जो है ना ये बुनाई के लिए जो है ना चिकन अंदर डाल दिया, और इसको बस भूना है भूना है भूना है, यस। बहुत ही मज़ेदार ये भी बने थे। और ये कोफ्तों के अंदर देखें ज़रा वेजिस कटी हुई कितनी प्यारी लग रही है। कैबेज नहीं थी, सॉरी, टमाटोज़ थे, मैं भूल गई कहा के रात को ही। तो बस यहाँ पे अनियंस और कैप्सिकम और कैबेज, फिर से कहने लगी कैबेज, एक्चुअली मुझे खुद बहुत पसंद है, इसलिए बस कैबेज 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 मैं हर चीज़ पे खुद भी डालती हूँ कैबेज, इसलिए बस तो दिमाग में कैबेज ही जो सी अटकी हुई है। तो यहाँ पे जो है ना टमाटोज़, कैप्सिकम और अनियंस जो है ना उन्होंने बड़े बड़े स्लाइस काटे हुए थे ताकि खूबसूरत लगे प्लेट में हमारी, ठीक है जी। तो वहाँ कोफ्ते जो है ना कुक हो चुके थे। यहाँ पे जो है ना मीठे भल्ले, यस, मीठे भल्ले कभी किसी ने सुना है? नहीं ना सुना, मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना, लेकिन खा के तो दिल बाग बाग हो गया। एक न्यू रेसिपी है और एक कमाल की, ट्रस्ट में। ये नॉर्मल भलियाँ जैसी है ना वो ही भलियाँ, बट उन्होंने बड़ी बड़ी सी घर पे बनाई थी, खुद खुद तैयार की थी, यस। तो यहाँ पे भलियाँ जो सी ना उन्होंने पानी स्क्वीज़ करके और रख दी थी। यहाँ पे सॉस भी जो है ना लोडेड राइस का वो रेडी है। जो चिकन का ग्रेवी, और चिकन ज़्यादा ग्रेवी इसकी नहीं बनाई थी, बस मोटी मोटी ग्रेवी जिसे हम कहेंगे वो बनाई थी।
और सॉस जो है ना इसका अलग से उन्होंने बनाया था केचप मायोनीज़ का। और यहाँ फिर से जो है ना लोडेड राइस की जो वेजीज़ है ना वो सौते होने जा रही हैं। और इस उसी पैन में जिसमें चिकन जो है ना हमने लोडेड राइस का बनाया था ना, उसी में जो है ना ऑयल डाल के हल्का सा अदरक को हल्का सा रोस्ट किया और वेजीज़। फाइनली इसमें थी कैबेज और कैप्सिकम, साथ में अनियंस, ठीक है जी। और इसको हल्का सा सौते करना है। इसमें सिर्फ सॉल्ट और सोया सॉस ऐड किया था उन्होंने, और कुछ भी नहीं ऐड किया। हल्का सा इसको सॉफ्ट किया था और बस ये वेजीज उन्होंने लोडेड राइस के ऊपर डाली थी। उफ, इनका भी बहुत कमाल का टेस्ट है। मतलब हर चीज़ इतनी परफेक्ट और इतनी यम बनी थी ना कि क्या बताऊँ। परफेक्ट इसलिए, एक तो रमज़ान जो है ना अल्लाह ताला की तरफ से ही इंसान जो है ना पता नहीं क्यों हाथ जो है ना सही परफेक्शन के साथ जो है ना सॉल्ट ऐड होता है। हालांकि रोज़े रखा होता है, वैसे नॉर्मल डेज़ में तो हम खाना बनाएं ना तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। हमेशा हम बार बार चखते रहते हैं, करते रहते हैं टेस्ट, सॉल्ट सही है, बराबर है, ठीक है, मतलब कम तो नहीं है। लेकिन रमज़ान की ऐसी बरकत है ना, देख लें कि हमेशा सॉल्ट जो है ना परफेक्ट जाता है हमारा, तो मेरा तो स्पेशली। और अभी आज मेरी जो सिस्टर इन लॉ है ना उनका भी परफेक्ट था हर चीज़ में। तो यहाँ पे वो मसाला जो है ना बना रही थी पकोड़ों का। 3 टाइप के पकोड़े थे, एक वेजीज़ के, एक आलू के और एक थे चिकन पकोड़ा, ठीक है जी। तो यहाँ पे उन्होंने वेजेस काट के रखी हुई थी, ये मिक्स करके रखी थी। इसमें भी कैप्सिकम, कैबेज, पालक और कैरेट्स वगैरह डाली हुई थी, अनियंस थे। और ये बच्चे जो उनसे है ना हमारे प्यारे प्यारे से क्यूट क्यूट से ये खेल रहे थे बाहर। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँ। देखो हादी के करतब मंकी बना हुआ है हादी। तो यहाँ पे चावल जो है ना वो बॉईल होने के लिए रख दिए थे। फाइनली ज़ीरा, सॉल्ट, थोड़ा सा ऑयल और पानी डाल के ना रख दिया था। और ये जी चिकन पकोड़ा और समोसियाँ हमारी बाहर निकल आई हैं फ्रीज़र से। चिकन पकोड़ा कीमा करके उन्होंने बीच में बेसन और मसाले ऐड करके चिकन पकोड़ा बनाया था और बहुत ही यम था ये भी। मतलब हर चीज़ इतनी यम थी कि मैं क्या कहूँ, मैं कहने से ना कंट्रोल ही नहीं कर पा रही कि यम था बहुत, ठीक है जी। और फिर बच्चे जो हैं उन्होंने तो टाइम पास करना था। मामा तो किचन में उनकी लगी हुई थी, हादी नाहिया की किचन में वीडियोस बनाने के लिए आपकी। और ये हम ऑडियंस जो है ना इनका मैच देख रहे थे, इन बच्चों का। ये लोग मैच खेल के जो है ना अपने आप का इंटरटेन हो रहे थे। तो ये मायदा क्यूटी पाए जो है ना मेरे साथ मैच देख रही थी, और ये नाहिया क्यूटी पाए जो है ना ये भी देख रही थी मैच। और क्या आई थी, मैंने भी खेलना है क्योंकि नाहिया भी थोड़ी सी बड़ी हो रही है, तो इसको भी होता है कि मैं उनके साथ खेल लूँ। तो हर चीज़ में इन्वॉल्व जो है ना बड़ा होती है ये भी। तो पाँव लग गए ज़ाहिर है, तो इस वजह से जब बच्चों को पाँव लग जाते हैं फिर होता है कि बस हमारी मर्ज़ी चले। तो यहाँ पे हादी और रुताबा मोमे जो है ना वो मैच खेल रहे थे और हम लोग किचन में लगे हुए थे ज़ोरों शोर के साथ, क्योंकि रोज़ा खुलने का फुल टाइम हो रहा था, बस थोड़ा सा टाइम बाकी बचा था। तो यहाँ पकोड़े जो है ना वो भी हमारे रेडी हैं। चिकन पकोड़ा बहुत ही कमाल के ये भी बने थे। और यहाँ पे जो आगे उन्होंने रेडी किया था बेसन का घोल, वो भी मिक्स पकोड़ों में ऐड किया और फ़ौरन से पकोड़े जो है ना वो भी फटाफट से जो है ना बनाए। अच्छा, वैसे इन्होंने गर्मा गर्म ऑयल में ऐसे हाथ लगा रही थी पकोड़े निकालते हुए, तो मुझे हो रहा था कि हम ये देखते हैं ना टिकटॉक पे हमारी अम्मियाँ के वो हाथ जो है ना वो लगा लेती हैं ऑयल में भी गर्मा गर्म, और हम जो है डरते हैं। तो वाकई सही बात है, हमारी अम्मियाँ जो है ना वो, और हमारी जो बड़ी बहनें हैं वो जो है ना बड़ी है नडार इस मामले में। गर्मा गर्म पकोड़ों को हाथ लगाई जा रही थी और मुझे हो रहा था कि दिल में मैं सोच रही थी कि गरम गरम है तो कहीं हाथ ना चल जाए। पर वो इतना को परफेक्ट होती हैं किचन में कि जो है ना इस छोटी छोटी जल्ले जुल्ले का टेंशन नहीं होती अम्मियों और बहनों को। तो बस यहाँ पे वेजीज पकोड़े जो है ना वो चले गए थे ऑयल के अंदर। और देखिए हमारा प्लेटर जो है ना वो सज रहा है बहुत ही खूबसूरत दुल्हन की तरह। और हमारे कोफ्ते भी गर्म होने के लिए एक साइड पे रख दिए थे। और ये मीठी बलियाँ, इसकी रेसिपी अंदर ही मेरे रह गई। उन्होंने बलियाँ पहले स्क्वीज़ करके रख दी थी, उसके ऊपर ना मीठा दही डाला है, मीठा दही, इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड करके ना तो वो वाला दही इसके ऊपर डाला है। उन्होंने मीठी चटनी बनाई हुई थी इमली और आलू बुखारे की, बहुत ही टेस्टी मीठी चटनी, ना ज़्यादा खट्टी और ना ही ज़्यादा मिर्ची वाली, सिर्फ मीठी और हल्की सी टैंगी टेस्ट आ रहा था उसका, वो डाली। और चाट मसाला
इतना को कमाल का कॉम्बिनेशन था ना हर चीज़ का, उसके अंदर मीठे दही भल्लों के अंदर वो बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आ रहा था और बहुत ही यम ये भी बने थे। और न्यू चीज़ थी, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ट्रस्ट मी आप लोगों की भी फेवरेट होने वाली है। कोई ना कोई आए और आप लोग ज़रूर बनाएंगे। तो बस ऊपर डाली इन्होंने पापड़ी, बहुत ही यम थी ये भी हर चीज़। और का कम्बिनेशन क्रंची क्रंची फ्लेवर भी आ रहा था, मीठा भी आ रहा था, एक टाइप पे नमकीन भी आ रहा था, मतलब मिक्स्ड ऑफ फ्लेवर्स जो है ना, फ्लेवर्स का बॉम था जो है ना मुंह के अंदर ये एक बाइट भी। तो बस यहाँ देखे ज़रा क्या ही कमाल जो है ना, चटनी जो है ना उनकी बहुत ही ज़्यादा थिक हो गई थी, लेकिन ये कि बहुत ही मज़ेदार सी जो उनसे ना ये चटनी रेडी हुई थी। तो ये चटनी उन्होंने ऊपर डाली और बस ऐसे ही हमने गार्निश करके ना टेबल पे रखा था, इफ्तार के टेबल पे, ताकि जो है ना उस टाइम ही मिक्स करके सब जो है ना वो खा लेंगे। ज़ाहिर है मिक्स करके खाना होता है, प्रेजेंटेशन जो है ना वही जो है ना कमाल होती है, उसी की वजह से भूख लगती है। तो यहाँ सब पकोड़े जो है ना वो रेडी हैं, बस जो है ना अब फ्राई होने के लिए लास्ट समोसियाँ जो है ना वो रह गई थी। और यहाँ दही बल्ले जो है ना सादे सिंपल वाले, नीचे पकौड़ियाँ, ऊपर सैलड ज़्यादा सारा, ऊपर फिर उन्होंने चटनी जो बनाई थी वो डाली, खट्टी मीठी हल्की सी, और जो है ना चाट मसाला बहुत ज़्यादा। और ये नमकीन दही बल्ले थे, इनमें भी हल्का सा सॉफ्ट सा ना मीठा फ्लेवर चटनी की वजह से आ रहा था, लेकिन बहुत ही यम थे ये भी। वेजिज़ ज़्यादा सारी थी और चाट मसाला ज़्यादा था इसमें, तो ये भी बहुत ही अच्छे मज़ेदार टेस्टी वाले दही बल्ले बने थे। लेकिन ये तो रेगुलर दही बल्ले हैं, वो थोड़े डिफरेंट थे मीठे दही बल्ले, तो बस ये भी बहुत यम थे। उसके बाद समोसियाँ जो सी है ना वो फ्राई हो रही थी हल्की आँच पे, ज़रा समोसियाँ अंदर तक सही तरह फ्राई हो जाए, तो इसलिए हल्की आँच पे बस रोस्ट। अब थोड़ा सा टाइम बिल्कुल रह गया है, सारा कुछ असेंबल करने का टाइम है, क्योंकि अफ्तारी का टाइम हो चुका है। तो बस यहाँ पे दौड़े लगी थी और खजूरें, ये था हमारा मीठा आज का, बहुत ही लोडेड खजूरें थी। उन्होंने कोकोनट और तिल के साथ अंदर बादाम की फिलिंग और चॉकलेट फिलिंग की हुई थी, बहुत ही मज़ेदार सी ये जो उनसे ना बनी थी। और ये हमारे कोफ्ते रेडी, बिल्कुल बारिश हो रही है धनिए के ऊपर, और बहुत ही खूबसूरत से कोफ्ते भी रेडी हो गए हैं। फिर हमारे लोडेड फ्राइज़ जो उनसे है ना, राइस लोडेड फ्राइज़ तो आपने सुना ही होगा, मैंने भी सुना हुआ है, इसलिए मुंह पे वही चढ़ा हुआ है। तो लोडेड राइस जो उनसे है ना वो भी हमारे असेंबल हो रहे हैं। नीचे बॉइल्ड राइस, ऊपर जो वेजीज सौते की थी वो ऊपर डाली, हाथों से ही डलनी थी, एक चम्मच वाला काम नहीं था, क्योंकि चम्मच के साथ कहीं ज़्यादा डल जाती हैं कहीं थोड़ी, इसलिए हाथों के साथ ज़रा सही हर तरफ अच्छे से स्प्रेड होती है चीज़, है ना। तो हमारे हाथों जैसा कोई चम्मच नहीं है। फिर हमने जो चिकन बनाया था वो ऐड किया हल्की हल्की सी ग्रेवी के साथ, देखिए मोटी मोटी ग्रेवी। और हर जगह ये भी जो है ना अच्छे से डाला, ताकि जहाँ से भी चावल उठाओ वहाँ पे हर चीज़ का फ्लेवर, हर चीज़ की बाइट आनी चाहिए, चिकन भी, वेजिस भी और चावल भी एक साथ, हर चीज़, ठीक है जी। बहुत ही मज़ेदार से, ये वैसे न्यू चीज़ है लोडेड राइस भी। और बस ये भी बहुत ही मज़े के थे, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी थी। हमारा मेन्यू जो है आप लोगों को साथ साथ तो मैंने बता ही दिया था। लोडेड राइस थे, दही बल्ले थे दो टाइप के, एक नमकीन और एक मीठे बल्ले, और साथ में था पकोड़े थे, वेजिस पकोड़े, चिकन पकोड़ा, समोसियाँ, और साथ में आलू के पकोड़े। और क्या था, खजूरें थी मीठे में, और कोफ्ते थे। बहुत ही कुछ उन्होंने बनाया था, अकेली जान इतना कुछ बनाया। और ये देखिए हमारा प्लेटर जो है ना वो कितना प्यारा लग रहा है, और चटनी पुदीने धनिए की नॉर्मल रेगुलर जो बनाते हैं हर कोई तकरीबन। और ये केचप और मायनीज़ का जो है ना सॉस, ये भी बहुत अच्छा था, ये भी उन्होंने ऊपर जो है ना डाला, और इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा था लोडेड राइस में। तो बस जी हमारा सारा कुछ इस टाइम पे रेडी था, मैं बस साथ साथ जो जो रेडी हो रहा था साथ साथ बाहर टेबल पे लगाती जा रही थी। एंड पे आपको टेबल की लुक भी दिखाऊंगी, देख सकते हैं आप करीब से कितना अच्छा लग रहा है, सारा कुछ कलरफुल, मज़ेदार, टेस्टी, देख के भूख लग जाती है फिर से, है ना। तो यहाँ कोफ्ते भी आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। टेबल हमारा सज चुका है, सारा कुछ लग चुका है। यहाँ पे बस दुआएं मांगी जा रही थी, और रोज़ा अफ्तारी की बस टाइम फुल हो चुका था, और दुआ इफ्तार जो है ना वो चल रही थी। तो बस जी यहाँ पे हमारी अफ्तारी हुई, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही टेस्टी सारा कुछ बनाया हुआ था उन्होंने। आई होप आपको भी थोड़ा हेल्पफुल लगा हो, अगर कोई आए तो आप लोग मीठे बल्ले ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये न्यू चीज़ थी, और भी सारा कुछ आप लोग ट्राई कर सकते हैं, आपको सारा कुछ तो साथ साथ मैंने
हमें दिखाई दी है, लोडेड राइस, दही बल्ले और प्लेटर हमारा पकौड़ों का। उसके बाद बच्चों ने खेल कूद की। वैसे तो ये जब से आए हुए खेल कूद ही कर रहे हैं, बट फिर भी खाने के बाद थोड़ा बहुत फिर इन्होंने जो है ना वो खेल कूद की। और फिर थोड़ी देर बाद हम निकल आए और घर को वापस। और ये नन्हे मुन्ने बच्चों को बाय बाय करके। आई होप आपको हमारा जो आज का व्लॉग है अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा, कुछ ना कुछ आपके लिए भी हेल्पफुल अंदर से जो है ना निकला होगा। फिर जी हम वहाँ से निकले घर के लिए अपने, और आके हमने खाए दही भल्ले वाले गोलगप्पे, और बहुत ही मज़ा आया। आज का दिन तो बहुत ही अच्छा था। आई होप आपने वीडियो देख के एंजॉय किया हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।